अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी ताक़रातों में से आज चौथी ताक़रात है। कितनी ताक़रात? चौथी ताक़रात है। अब रमज़ान बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। अब जो लोग रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी रमज़ान गुजर गया। और जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखा, गफलतों में रमज़ान को गुजार दिया, खाते पीते रमज़ान को गुजार दिया, लापरवाही से रमज़ानुल मुबारक गुजार दिया, तो उनका भी रमज़ानुल मुबारक गुजर गया। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए सवाब की उम्मीद से अपनी मग़फ़िरत कराने के लिए रमज़ानुल मुबारक में नमाजों का एहतमाम किया, रोज़ों का एहतमाम किया, तरावीह का एहतमाम किया, तो अल्लाह पाक दुनिया में भी उनको बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी अल्लाह पाक उनको बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। बुजुर्गान मुहतरम, ये उसूली बात याद रखिएगा कि कल क़यामत के दिन अगर मुझे और आपको जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक नेकी की कमी हो जाए, सारे नामे आमाल हमारे नेकियों से भरे हुए हैं, सारी जिंदगी हमने नमाजों का एहतमाम किया, अल्लाह के हुक्मों की हमने इताअत की, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर हमने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी को खपा दिया, यहां तक कि पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे तरीकों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो गए। देखिए बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जो जिंदगी देकर भेजा है, ये जिंदगी हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना नेकियां लूटने के लिए आता है, इबादत करने के लिए आता है, अल्लाह के करीब होने के लिए आता है, अपने मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह पाक मुझे और आपको ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अता करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों के दिलों के अंदर रमज़ानुल मुबारक की मोहब्बत थी, रमज़ानुल मुबारक से उल्फत थी, उनके दिलों के अंदर रमज़ानुल मुबारक की अजमत थी, तो उन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक, जब तक उनकी जिंदगी बाकी रहेगी। हमने गुज़िश्ता साल देखा कि हमारे साथ, हमारे खानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे भाई बहनों में, हमारे अजीजों अकारिब में कितने हमारे साथ ऐसे दोस्त और अहबाब थे, नौजवान थे, रिश्तेदार थे, भाई बहन थे, गुज़िश्ता साल हमारे साथ रमज़ान मुबारक में रमज़ान गुजारा था। तरावीह में एक साथ खड़े होकर तरावीह की नमाज हम अदा किया करते थे, लेकिन इन साल वो अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं और आप ताक़रात में बैठकर, चौथी ताक़रात में बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सुन रहे हैं। बुजुर्गान मुहतरम, मालूम नहीं कि आइंदा साल की चौथी ताक़रात हमें नसीब होगी या नहीं होगी, किसी को भरोसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद के अंदर पहले रोजे से लेकर 27 तक हमारे उफ़ाज़ कराम ने बड़ी कुर्बानियों से, बड़े मुजाहदों से, बड़े होने कुरान मजीद को शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27वीं रात में उनका कुरान मजीद मुकम्मल हो गया। जब तक अल्लाह की तौफीक नहीं होती उस वक्त तक बंदा कोई खैर का काम कर नहीं सकता। कौन सा काम?
खैर का काम जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफीक नहीं मिलती, उस वक्त तक बंदा कोई काम कर नहीं सकता, आगे बढ़कर उसे अंजाम दे नहीं सकता। हर नेक काम की तौफीक के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद होना भी जरूरी है। तो बुजुर्गान मुहतरम, तो मैं बता रहा था कि रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा गुजर रहा है। उन ताकरातों के अंदर आज हमारी ताकरात है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक की आखिरी अशरे में, यानी आखिरी 10 दिनों में तुम ताकरात को तलाश किया करो, यानी शबे कद्र को तलाश किया करो। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम हो जाए कि शबे कद्र कौन सी रात में आने वाली है, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये शबे कद्र है, ये ताकरात वाली रात है, तो मैं उस रात में अल्लाह से क्या मांगू? कौन सी रात में? ताकरात, यानी शबे कद्र अगर मुझे मालूम हो जाए। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि उस ताकरात में, उस शबे कद्र में, उस फजीलत वाली रात में, उस बरकत वाली रात में मैं अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करूं तो क्या करूं? कोई चीज मांगू तो क्या मांगू? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा से फरमाया, अय आयशा, इस दुआ का एहतमाम कीजिए, इस दुआ को इन रातों के अंदर कसरत से पढ़िएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अय आयशा, मेरे साथ ये दुआ पढ़ लीजिए। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा, इन ताकरातों के अंदर, इन शबे कद्र के अंदर इस दुआ को कसरत से विर्द के साथ पढ़ना चाहिए। इस दुआ का तर्जुमा यह है बुजुर्गान मुहतरम, अय अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, अय अल्लाह तू मुझे माफ फरमा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह दुआ सिखा रहे हैं। तो बुजुर्गान मुहतरम, मैं और आप इन रातों के अंदर खूब ज्यादा से ज्यादा नमाजों का एहतमाम करना है। 4 बातों में आप हजरात को बताऊंगा, चूंकि इन 4 बातों पर अगर बयान करते जाए तो मजमून कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन काफी वक्त हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर इन 4 अनाविन को हम घेरने की कोशिश करेंगे कि इस रात के अंदर कितने आदमियों की मगफिरत नहीं होती, कितने अल्लाह पाक इस रात में इबादत करने वालों को क्या क्या चीजों से नवाजते हैं, और अल्लाह पाक इस रात में कौन से आसमान पर आकर क्या निदा लगाते हैं, क्या आवाज लगाते हैं, सारी उम्मत वालों से, सारे दुनिया वालों से अल्लाह खिताब करके क्या इरशाद फरमाते हैं। तो आप हज़रात के सामने मैं कोशिश करूंगा कि आधे घंटे के अंदर इन सारे मज़ामीन को घेरने की अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मेरे इस वक्त के अंदर खूब बरकत अता फरमाए। तो बुजुर्गान मुहतरम, आज ताकरात के अंदर, इस चौथी ताकरात के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 आदमियों का केस पेंडिंग हो जाता है, यानी 4 आदमियों की मगफिरत इस रात में किसी भी हाल में नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबसे पहला वो शख्स, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में, आखिरी अशरे में हर इंसान तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, मस्जिद में आकर मस्जिद का कोना पकड़ लेना चाहिए। यहां तक कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल ने हर साल रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन का मसनून एतकाफ किया करते थे। लेकिन दूसरी रिवायत में देखने को मिलता है, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दिन दुनिया से रुखसत हो रहे, तो अल्लाह के रसूल ने उस साल, उस रमजान में 20 दिन का एतकाफ किया। कितने दिन का? 20 दिन का एतकाफ किया है। तो उलमा ने लिखा है कि इस हदीस को सामने रखकर तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को, ईमान वालों को चाहिए कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अपने कामों को कम कर लेना चाहिए, अपने बिजनेसों को थोड़ा कर लेना चाहिए, अपनी मसरूफियात को कम कर लेना चाहिए, और आखिरी अशरे में जितना ज्यादा हो सके उतना वक्त मस्जिद में लगाकर अल्लाह से सामने खूब गिड़गिड़ाना है, अल्लाह से माफी मांगना है, सारी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगना है।
तो मैं बता रहा था कि इस रात के अंदर सबसे पहले शराब पीने वाले की मगफिरत नहीं होती। किसकी मगफिरत नहीं होती? शराब पीने वाले की इस रात में किसी भी हाल में मगफिरत नहीं होती। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहली ताकरात में मैं दूसरी मस्जिद में खिताब के लिए गया था, तो उस मस्जिद के जिम्मेदारों ने साफ कहा, हमारे ही इलाके की मैं आप हजरात को बात बता रहा हूं, उस मस्जिद के जिम्मेदारों ने कहा कि हमारे महल्लों के अंदर, हमारे इस इलाके के अंदर खासकर बहुत ज्यादा अगर किसी चीज में हमारे नौजवान मुलव्विस हैं तो उन्होंने दो चीजें बताई। बड़ी दुख और अफसोस की बात है। सबसे पहली चीज उन्होंने बताया कि हमारे नौजवान सबसे ज्यादा नशे की हालत में पड़ गए, नशे की चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी चीजें? हमारे इलाके की बात आपको बता, सबसे ज्यादा हमारे नौजवान इस वक्त नशे की चीजों में पढ़कर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी चीज मस्जिद के जिम्मेदारों ने बताया कि सबसे ज्यादा हमारे नौजवान वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं। किसकी नाफरमानी? जोर से बोलिए। वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, उनके दिल को दुखा रहे, वालिदैन को रोने पर मजबूर कर रहे। ये हमारे इलाके के नौजवानों की बात मैं आप हजरत को बता। बुजुर्गान मुहतरम, उम्मत का 90% तबका ऐसा है जो शराब पीने में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जुए खेलने में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, नशे की चीजें सूंघने में अपनी कीमती जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, कीमती लम्हात को बर्बाद कर रहे हैं। हदी कल क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक सारे इंसानों से 5 सवालात के जवाबात तलब करेंगे। जब तक इंसान उन 5 सवालात के जवाबात नहीं देगा, आगे बढ़ना तो दूर की बात है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसका कदम हट भी नहीं सकता। आगे चलना तो दूर की बात है, आगे भागना दूर की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक अल्लाह पाक 5 सवालात कर लेंगे, उस वक्त तक बंदा जब तक के 5 जवाबात नहीं दे सकता, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस जगह से उसके कदम हरगिज नहीं हटेंगे, कदम लड़खड़ा जाएंगे, खून के आंसू रोएगा। जब पहला सवाल होगा, मैंने तुझे जो जिंदगी देकर भेजा था, तूने इस जिंदगी को कहां पर खर्च किया? क्या पूछेंगे? जिंदगी। बुजुर्गान मुहतरम, मैं और आप, अल्लाह पाक ने जो मुझे जिंदगी देकर भेजा है, हमारे जिस्म के अंदर जो सांस चल रही है, इन सांसों के एक एक सांस का मुझे और आपको हिसाब देना। एक मर्तबा हम इस तरह सांस लिए तो इस एक सांस का भी हिसाब मुझे और आपको देना है। तो उन 5 सवालात के अंदर एक सवाल यह भी है कि मैंने तुझे जवानी देकर भेजा था, तूने इस जवानी को कहां पर खर्च किया? क्या अच्छे कामों में खर्च किया या गलत कामों में खर्च किया? क्या नमाज पढ़ने में खर्च किया या गद्दारी के कामों करने में खर्च किया? तो बुजुर्गान मुहतरम, उस वक्त हम अपनी जवानी के बारे में अल्लाह पाक को क्या जवाब देंगे? उलमा ने किताबों के अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी। उलमा ने फरमाया कि जवानी का एक सज्जा, कितने सज्जे? 2 सज्जे नहीं, 10 सज्जे नहीं, 50 सज्जे नहीं। उलमा ने फरमाया कि जवानी का सिर्फ एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से अफजल है। क्यों फरमा अल्लाह के रसूल? इसलिए फरमा अल्लाह के रसूल ने, जवानी के अंदर, इंसान के अंदर जवानी होती है, जोश होता है, गुनाह करने का शौक होता है, गुनाह करने का वलवला होता है। इन सारे चीजों को कुर्बानी देकर, इन सारे चीजों को पसे पुष्ट, जब जवान आदमी जब जवानी को लेकर अल्लाह के दरबार में आकर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के दरबार में सजदे में रहकर पेशानी को लगता है, तो अल्लाह पाक को उसकी जवानी के सजदे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो इसीलिए उलमा ने फरमाया कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से भी ज्यादा अफजल है। तो पहली चीज मैंने बता दी कि शराब पीने वाले की शराब में मगफिरत नहीं होती। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा अब तक नहीं मालूम था कि शराब पीने की शराब में मगफिरत नहीं होती, अब उसको मालूम होगा कि जाहिर सी बात है कि एक आदमी को मालूम नहीं था, अब अल्लाह पाक के दरबार में आकर वो माफी मांग लिया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शर्त एक चीज के, वो सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए। जब तक कि सच्चे दिल से पक्की तौबा नहीं कर सकता, तो उस वक्त तक उसका केस पेंडिंग में पड़ जाता है।
अल्लाह पाक माफ नहीं फरमाते। अब ये ताकरात अब रात में दुआ कर लिए, लेकिन दूसरी रात वही अपनी जिंदगी वही अपनी रफ्तार, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके गुनाहों को अल्लाह पाक माफ नहीं फरमाएंगे। वो लाख इबादत कर ले, पूरी रात नमाजें पढ़ ले, पूरी रात तहज्जुद पढ़ ले, पूरी रात मस्जिद में बैठकर कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत कर ले, लेकिन वो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अपनी जिंदगी को बदलने की फिक्र नहीं कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसका केस, उसकी इबादत, उसकी तिलावत, उसकी नमाज, उसका रोजा, उसका हज, उसकी ज़कात अदा करना, ये तमाम चीजें पेंडिंग में पड़ जाएंगे, केस में अटक जाएंगे, आगे बढ़ नहीं सकते। नमाज आगे बढ़कर उसको आगे पहुंचा नहीं सकती, ज़कात आगे बढ़कर उसकी सिफारिश करके उसको जन्नत में पहुंचा नहीं सकती। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शर्त एक चीज की, तुम सच्ची तौबा कर लो, पक्की तौबा कर लो और आइंदा अपनी जिंदगी को बदलने की नीयत करके उठ लो। फरमाया कि अल्लाह पाक उसकी जिंदगी को बदलने के लिए रास्ते खोल देते हैं और अल्लाह पाक उसकी मगफिरत भी फरमा देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील भी कर देते हैं। दूसरी बात यह, बुजुर्गान मुहतरम, इस रात में मां बाप की नाफरमानी करने वाले की भी इस रात में मगफिरत नहीं होती। बहुत अफसोस की बात है कि आज हम लोग अपने वालिदैन की कदर नहीं करते। जब हमारे मां बाप दुनिया में रहते हैं, हमारे आंखों के सामने रहते हैं, जब हमारे वालिदैन हमारे घरों के अंदर रहते हैं, जब हमारे वालिदैन दुनिया में बाहयात रहते हैं, तो उस वक्त उनकी कदर हमको समझ में नहीं आती। याद रखिएगा बुजुर्गान मुहतरम, ये वालिदैन बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी दौलत है। जिनके वालिदैन बाहयात इस दुनिया में है, उनकी कदरदानी करने की इस वक्त जरूरत है। आज मैं और आप वालिदैन के सामने बस जुबानी कर देते हैं, उनके सामने जोर से बातें कर देते हैं, उनकी नाफरमानी कर देते हैं, उनके दिल को दुखा देते हैं। बुजुर्गान मुहतरम, ये बात याद रखिएगा कि वालिदैन जब तक बाहयात उनकी कदरदानी कर लीजिए। जब वो दुनिया से चले जाएंगे, आपके पास 1 करोड़ का बंगला होगा, अगर आपके घर में अगर आपकी वालिदा मौजूद नहीं है तो 1 करोड़ की बिल्डिंग रहकर भी आपके सामने वो जन्नत नहीं रहेगी। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अगर तुम जन्नत को हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम जन्नत तक पहुंचना चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया में रहते हुए तुम अपने माँ बाप की खिदमत करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो। लेकिन आज बड़ा अफसोस की बात है कि हम लोग माँ बाप की खिदमत करने के बजाय, माँ बाप की खिदमत करने के बजाय, उनके दिल की दुआएं लेने के बजाय हम दूसरों की कब्रों के पास जाते हैं, दूसरे मज़ारों के पास जाते हैं, उनके सामने अपनी पेशानी को रखते हैं, सजदा करते हैं। याद रखिए बुजुर्गान मुहतरम, अगर दुनिया में किसी के सामने सजदे करने की अगर इजाजत होती तो अल्लाह पाक सबसे पहले माँ बाप के सामने सजदा करने की इजाजत देता। लेकिन किसी के सामने सजदा करने की इजाजत अल्लाह पाक ने नहीं दी। लेकिन हम लोग पता नहीं कहां कहां जाकर सजदे करते हैं, कहां कहां जाकर मन्नतें मांगते हैं। ये तमाम चीजें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शिर्क है, और शिर्क के बारे में कुरान डंके की चोट पर कहता है, इन्न शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक तमाम गुनाहों को माफ कर सकते हैं। एक आदमी झूठ बोल दिया, अल्लाह से माफी मांग लिया तो अल्लाह पाक उसको माफ कर देंगे। एक आदमी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई बयान कर दिया, अब जाकर उससे माफी मांग लिया, वो भी माफ कर दिया, और अल्लाह पाक से माफी मांग लिया और अल्लाह भी माफ कर दिया। लेकिन कुरान कहता है कि जब कोई बंदा शिर्क करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक करता है, तो कुरान कहता है कि अल्लाह पाक किसी भी सूरत में उसको हरगिज माफ नहीं फरमाता है। तो 2 बातें हो गई बुजुर्गान मुहतरम। दूसरा वो शख्स जो इस रात में माँ बाप की नाफरमानी करने वाले की भी मगफिरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अब तक जो माँ बाप की नाफरमानी की है, इस रात में जाकर उनसे माफी मांग लीजिए और उनसे कहिए कि मैंने जितनी मेरी जिंदगी थी, 4 साल 5 साल, जब से मैं बालिग हुआ हूं, अब तक की जितनी जिंदगी मेरी आपकी नाफरमानी में गुजर गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। कौन सी ऐसी मां है जो अपने बच्चे को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगी? आप अपने वालिदैन के पास जाइए, कभी छोटी गलती हो गई, कभी बड़ी गलती हो गई,
आप किसी रात में फज्र से पहले जाकर अपने माँ बाप से माफी मांग लीजिए और उनसे कहिए कि आज के बाद मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, आज के बाद में आप जो भी बात बोले मैं उन बातों पर अमल करूंगा, जो बात करने के लिए आप कहे, हलाल काम आप करने के लिए कहे, मैं इंशाल्लाह उन तमाम बातों पर जरूर अमल करूंगा। तो बुजुर्गान मोहतरम, जो बंदा सच्ची नीयत के साथ, सच्चे इखलास के साथ माँ बाप के दिल को उठाने के बजाय अगर इस रात में वो जाकर माफी मांग लेता है और अल्लाह तबारक व तआला से भी माफी मांग लेता है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा देते हैं। दो चीजें हो गई, एक शराब पीने वाले की मगफिरत हो जाएगी और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला अगर सच्चे इखलास के साथ माफी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह पाक उसे भी माफ कर देते। तीसरी चीज यह है बुजुर्गान मुहतरम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, भाई बहनों से लड़ने वाला, जो रिश्तेदारों से लड़ता है, कता ताल्लुक तोड़ लेता है, उनसे बातें नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह के दरबार में उसका अमल पहुंचने के लिए पेंडिंग हो जाता है। अल्लाह पाक के दरबार में उसकी नमाज, उसका रोजा, उसकी तिलावत, उसका हज, कोई अमल नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो रिश्तेदारों से सुलह हरामी ना कर ले, जब तक वो रिश्तेदारों से सिला रहमी ना कर ले, जब तक कि रिश्तेदारों से जाकर माफी ना मांग ले, जब तक कि रिश्तेदारों से जाकर उल्फत और मोहब्बत से बातें ना कर ले, उस वक्त तक उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसलिए बुजुर्गान मुहतरम, रिश्तेदारों से अगर कोई लड़े हुए हैं, कभी छोटी गलती हो गई, कभी बड़ी गलती हो गई, तो उनसे दरखास्त है कि आप अपने रिश्तेदारों से जाकर खुशी से बात कीजिएगा। अगर आप उनसे जाकर बात करेंगे तो वो गुस्से से आपसे बात नहीं करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, हमारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी जिंदगी का मकसद पार हो जाएगा, हमारा मसला हल हो जाएगा, कि दरबार में पहुंचकर हमारी सिफारिश करा के जन्नत में पहुंचाएंगे। तो तीसरी चीज हो गई बुजुर्गान मुहतरम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला। अब तक जिन रिश्तेदारों से लड़े उनसे जाकर माफी मांग ले, सुलह कर ले, तो अल्लाह पाक उस सुलह करने वाले की भी इस रात में मगफिरत फरमा देते हैं। चौथी चीज है बुजुर्गान मुहतरम, दिल में कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, एक दूसरे से जलने वाला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे शख्स की भी इस रात में हरगिज किसी भी सूरत में मगफिरत नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने दिलों को पाक रखना है, अपने दिलों को साफ रखना है, किसी से दुश्मनी नहीं रखना है, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखना है, किसी की अदावत अपने दिलों के अंदर नहीं रखना, किसी से जलना नहीं चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ने मालदार बना, जलने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह पाक ने किसी को हुदा दे दिया, जलने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह पाक ने किसी को बड़ा आदमी बना दिया, जलने की जरूरत नहीं है, बुग़्ज़ रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों के हक में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने खैर के काम करने के लिए इन अहबाब को, उनके लिए दुआएं करना चाहिए। अगर उन लोगों के बारे में हम लोग जलते रहेंगे, हसद रखकर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे शख्स की भी इस रात में हरगिज मगफिरत नहीं होती। अगर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह पाक उस शख्स को भी माफ फरमा देते हैं। तो चार बातें हमारे सामने आ गई। सबसे पहली बात यह है कि शराब पीने वाला अगर सच्ची नीयत से अगर तौबा कर ले तो अल्लाह पाक जरूर उसको माफ फरमा देते हैं। दूसरा, वो शख्स माँ बाप का नाफरमान अगर सच्ची नीयत के साथ आज ये नीयत करके उठे कि आज के बाद मैं माँ बाप की नाफरमानी नहीं करूंगा, उनकी खिदमत करके उनके दिल से दुआएं लूंगा, उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह पाक इस रात में उसकी भी मगफिरत फरमा देते हैं। तीसरी चीज फरमाया कि रिश्तेदारों से लड़ने वाला तो अगर इस रात के अंदर अगर वो सिला रहमी कर ले, रिश्तेदारों से जाकर बातें कर ले, अगर रिश्तेदारों से जाकर उल्फत और मोहब्बत से मुसाफहा कर ले, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस रात में उसकी भी मगफिरत हो जाएगी। चौथी चीज के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर इस रात में कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, एक दूसरे से जलने वाला अगर अपने दिलों को पाक कर लेता है, साफ कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन चार शख्सों की इस रात में मगफिरत हो जाएगी। दूसरी बात यह है बुजुर्गान मुहतरम, इस रात में मैं और आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बुनियादी चीज यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे बुनियादी चीज यह है कि इस रात में मैं और आप अपने आप को गुनाहों से बचाना है। किससे बचाना है?
गुनाहों से बचाना है। हर आदमी है नमाज पढ़ लेता है, कुरान की तिलावत कर लेता है, आपस में बैठकर दीन के मुज़ाकरे कर लेते हैं, कोई इत्तिकाफ में बैठा हुआ है उसकी खिदमत कर, ये सब अच्छी बात है, कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बुनियादी बात यह है कि इन ताक़रातों के अंदर, शब क़द्र के अंदर सबसे जो अहम चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने आप को गुनाहों से बचाना। और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खामखा अपने औकात को, अपने वक्त को जाया ना करे। मैंने शुरू में वो बता दी थी वो हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक आप अपनी जिंदगी के बारे में जवाब नहीं देंगे, अपनी जवानी के बारे में जवाब नहीं देंगे, उस वक्त तक आपके नामा आमाल को आगे बढ़ा नहीं सकते अल्लाह पाक। तो इसलिए इस रात के अंदर जितना ज्यादा है हो सके तो नमाजों का एहतमाम कीजिएगा, कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदे को इस रात में जितना ज्यादा हो सके नमाज का एहतमाम करना चाहिए। अगर नमाजों से वो थक गया, तबीयत उकता गई, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दूसरी चीज कलामुल्लाह शरीफ की जितनी ज्यादा हो सके तिलावत कर लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर किसी बंदे को कुरान मजीद पढ़ने नहीं आता फिर भी वो कुरान मजीद उठाकर बैठ रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान मजीद को देखना भी इबादत है, कुरान मजीद को पकड़ना भी इबादत है, कुरान मजीद का खोलना भी इबादत है, कुरान मजीद का सुनना भी इबादत है, कुरान मजीद का एक दूसरे को सुनाना भी इबादत है, कुरान मजीद का पढ़ना भी इबादत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा इस रात के अंदर कुरान मजीद को उठाकर पढ़ने के लिए बैठ रहा है, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, अटक पर अटक आ रहा है, गलती पर गलती आ रही है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके लिए दोहरा अजर दिया जाएगा। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके लिए दोहरा अजर दिया जाएगा। एक अजर यह दिया जाएगा कि जो कुरान मजीद उसने उठाकर पढ़ा है उसका अजर तो जरूर मिलेगा, दूसरा अजर जो मिलेगा जो अटक अटक कर पढ़ रहा है, गलती पर गलती करके पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उकता नहीं जा रहा, बेजार नहीं हो रहा, फिर भी वो सब्र कर रहा है, मुजाहदा कर रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कुरान मजीद को अटक अटक कर पढ़ता रहेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए दोहरा अजर देंगे। तो इसलिए इस रात के अंदर जितना ज्यादा हो सके, अगर आपको आधा पारा पढ़ने की तौफीक मिल जाए आधा पारा पढ़िए, एक पारा पढ़ने की अल्लाह पाक अगर तौफीक दे तो एक पारा आप लोग पढ़िए। तीसरी चीज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करते हुए भी अगर आप लोग थक गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने औकात को दुआ और इस्तिग़फ़ार में लगाना है। किस में लगाना है? दुआ और इस्तिग़फ़ार में लगाना है। चूंकि इस रात के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक पहले आसमान पर आकर ये निदा लगाते हैं, ये आवाज लगाते हैं, हाय कोई मुझसे रोजी तलब करने वाला कि मैं उसे रोजी दे सकूं, हाय मुझसे कोई अपने कारोबार के अंदर नफा मांगने वाला मैं उसके कारोबार के अंदर नफा दे सकूं, हाय कोई मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला मैं उसके सारे गुनाहों को माफ करूं, हाय कोई मुझसे अपने घरों के अंदर बरकत चाहने वाला मैं उन घरों के अंदर बरकत और रहमत को दाखिल कर सकूं। बुजुर्गान मुहतरम अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर पहले आसमान पर आकर सहरी तक यानी फज्र तक ये निदा लगाते रहते हैं। इसलिए हम जितना ज्यादा हो सके अपने वक्त को दुआ में लगाना है, अपने मसाइल को, अपने परेशानियों को, अपने तकलीफों को, अपने दुखड़ों को अल्लाह के दरबार में सुनाना है। जिस तरह एक मासूम छोटा सा बच्चा जब दुकान को अपने बाप के साथ जाता है, जब उसको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो बाप के साथ मोहब्बत के साथ कहने लगता है अब्बू मुझे ये चीज चाहिए, अब्बू मुझे ये चीज चाहिए। जिस तरह छोटा मासूम बच्चा अपने बाप से लड़ता है, शफकत करता है, मोहब्बत करते हुए उस चीज को तलब करता है, इसी तरह बुजुर्गान मुहतरम मैं और आप आज की रात में अल्लाह के दरबार में आकर अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को खुश करना है और आने वाली जिंदगी को बदलने की कोशिश करना है। मैंने दूसरी ताकरात के अंदर भी आप हजरात के सामने ये बात बताई थी कि जो आदमी का रमजान खैर और आफियत के साथ गुजरता है, उलमा ने तफसीर के अंदर लिखा है कि सारा साल उसका खैर के साथ गुजरेगा, आफियत के साथ गुजरेगा, इत्मीनान के साथ गुजरेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हालात नहीं। ये उस वक्त होगा जबकि उस शख्स ने रमजानुल मुबारक में पूरे रोजे रखा हो, तरावी का एहतिमाम किया हो, सुकून और इत्मीनान के साथ नमाजों का एहतिमाम किया हो। तो उलमा ने तफसीर के अंदर लिखा है कि सारा साल खैर के साथ गुजरेगा, इत्मीनान के साथ गुजरेगा।
तो बुजुर्गान मोहतरम, इस रात के अंदर जितना ज्यादा हो सके मैं भी इबादत करना है, आप भी इबादत करना है। अगर इन तमाम इबादतों से, नमाज से, दुआओं से, जिक्र अस्कार से, कलामुल्लाह शरीफ की इन तमाम चीजों से अगर हम लोग थक गए तो आराम जाकर कर सकते हैं। चूंकि पूरी रात इबादत करना किसी हदीस से सही सनद वाली हदीस से साबित नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको पूरी रात इबादत करने के बराबर सवाब दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अब हम लोग पूरी रात इबादत कर ले, तहज्जुद तक हम लोग इबादत करते हैं। कोई नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा, कोई कुरान की तिलावत करने वाला कुरान की तिलावत कर रहा, कोई जिक्र अस्कार करने वाला जिक्र। 4 बजे तक, सहरी तक हम लोग इबादत करते रहते हैं। लेकिन सहरी करने के बाद 15 मिनट 10 मिनट हम लोग लेटने के लिए जाते हैं तो हमारी आंख बंद हो जाती है। अब उठकर देखा कि 8 घंटे हो चुके हैं, 9 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, बुजुर्गान मोहतरम फजर की नमाज चले गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसकी सारी रात इबादत करना वो तो जाया होगा, वो तो बेकार होगा। इसलिए बेकार हुआ कि उसने फजर की नमाज छोड़कर अपनी नींद को कुर्बान करके नमाज पढ़ना चाहिए था। सारी रात इबादत करके फजर की नमाज छोड़ के सो गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारी इबादत उसकी करना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अपने औकात को बर्बाद मत करिएगा, अपनी जवानी को बर्बाद मत करें, अपने औकात को बर्बाद ना करें। उलमा ने लिखा है कि अल वक्त अस्मनु मिनज़ ज़हब, एक एक जिंदगी का सेकंड बहुत ज्यादा कीमती होता है, सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। एक आदमी के पास सोना और चांदी मौजूद था, वो जमा कर 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 करके घर में रखा हुआ था, लेकिन चोर को मालूम हो गया है कि फलां डीजे हल्ली के घर के अंदर एक सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है, जेवरात रखे हुए। अब वो आया, घर में चुरा करके लेकर चला गया। तो उलमा ने लिखा है कि दोबारा वो असरनो मेहनत करके सोने चांदी को जमा कर सकता है, वो जेवरात को जमा कर सकता है। लेकिन उलमा ने फरमाया कि जो वक्त गुजर चुका है, जो जवानी गुजर चुकी है, जो वक्त लौट चुका है, जो बचपन गुजर चुका है, उलमा ने फरमाया कि वो कभी भी वो वक्त लौट कर वापस आ नहीं सकता। अरे आएगा क्या? हमारा बचपन था एक जमाना, अब हम लोग जवानी की उम्र को पहुंच चुके हैं। हम लोग अगर किसी को लाख रुपए दे, अगर बचपन चाहे तो क्या वो बचपन लौट कर आ सकता है? अगर किसी को हम 10 लाख रुपए दे और ये कह दे कि मेरी जवानी, मेरी जिंदगी के 1 साल को और बढ़ा दीजिए, क्या कोई हमारी जिंदगी को बढ़ा सकता है? क्या कोई हमारी जवानी को दोबारा लौटा कर दे सकता है? नहीं बुजुर्गान मोहतरम, ये जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती होता है। हरगिज अपने औकात को जाया मत कीजिएगा। जितनी इबादत करना आप मस्जिद के अंदर इबादत कीजिए, फज्र तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद खुले रहेगी, लेकिन आप अपने छोटे मासूम बच्चों को हरगिज बाहर मत भेजिएगा, क्योंकि ये रात इबादत करने वाली रात है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बाज नौजवान होते, पता नहीं उनके दिमागों में क्या बढ़ गया है, गाड़ियां लेकर अपने अहबाब को लेकर पता नहीं कहां कहां जाकर अपने गाड़ियों के जरिए व्हीलिंग करते हैं। अगर उस रात में व्हीलिंग मारते हुए अगर मौत आ गई तो अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देंगे? मौत का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह से यही दुआ मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह मेरी मौत इस हाल में आए कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, इस हाल में मेरी मौत आए कोई परवाह नहीं है। अल्लाह मेरी मौत इस हाल में आए कि मेरी पेशानी सजदे में लगड़ते हुए अगर इस हाल में मौत आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह से खैर की मौत मांगना है, अल्लाह से खातिमा बिल खैर की मौत मांगना है, अल्लाह पाक से कलमे वाली मौत मांगना है। आज हम लोग देखते हैं कि कितने नौजवानों की मौत, किसी की मौत एक्सीडेंट में हो रही है, किसी की मौत पता नहीं कैसे कैसे चीजों में मौत आ रही है। इसलिए अल्लाह पाक से अगर मौत मांगना है तो कलीमे वाली मौत मांगिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया से रुखसत होते हुए अगर उसकी जुबान से कलीमा तय्यबा जारी हो गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसका हिसाब व किताब कल क़यामत के दिन नहीं होगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कल क़यामत का मंजर तो ऐसा होगा, मैंने शुरू में वो बात बता दी, अगर मेरे पास एक नेकी की कमी हो जाए, आपके पास एक नेकी की कमी आ जाए, जन्नत में जाना है, सारे अमाल सारे नेकियों का दफ्तर हमारा नेकियों से भरा हुआ है,
सिर्फ एक नेकी की कमी है। अब हम लोग जाएंगे, तलाश करेंगे, माँ बाप के पास भी हम जाएंगे और पूछेंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे जन्नत में जाने के सिर्फ एक नेकी की कमी हो गई है, एक नेकी कम पड़ गई है। अल्लाह पाक मुझे जन्नत में दाखिल करने के लिए एक नेकी तलब कर रहे हैं, क्या आप मुझे एक नेकी दे सकते हैं? किससे पूछेंगे? माँ बाप से पूछेंगे, अपने माँ बाप से पूछेंगे। तो माँ बाप कहेंगे कि मेरे पास आप एक नेकी पूछ रहे हैं, मेरा क्या हाल होगा मुझे मालूम नहीं, एक नेकी मैं आपको नहीं दे सकता। वो दूसरी जगह जाएगा, अपने रिश्तेदारों के पास जाएगा, भाई बहनों के पास, सारी दुनिया वालों के पास जाएगा। बुजुर्गान मुहतरम, सिर्फ जन्नत में जाने के लिए उसके पास एक नेकी कम पड़ जाएगी तो कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कब्र में मैं और आप जाना है, जरूर एक न एक दिन मरना है, तो मैं और आप कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करना है। जन्नत से आए, जन्नत में जाना है तो जन्नत में जाने के लिए जन्नत वाले आमाल करना है। अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत में जाने के लिए जन्नत के खैर के कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि हर आदमी को दे दिया जाए, हर आदमी से हिसाब होगा, किताब होगा, तब जाकर आदमी को जन्नत। अब जाहिर सी बात है कि आदमी जन्नत को देख लेगा। अल्लाह पाक यहां जन्नत रखे, इधर जहन्नम रखे। अब सारे दुनिया के इंसान खड़े हुए, इधर जन्नती लोग एक एक करके जन्नत में दाखिल हो रहे। अब इधर देखा कि एक एक करके अल्लाह पाक दोजख में भेज रहे, तो हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में परेशान हो रहा है, देख रहा है अब ये लोग जन्नत में जा रहे हैं, ये लोग दोजख में जा रहे हैं, मेरा क्या फैसला होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैंने इससे पहले भी वो बात बताई थी कि कल क़यामत के दिन कि हर नबी की जुबान पर एक ही लफ्ज होगा, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, ऐ अल्लाह मेरी जान बचा, ऐ अल्लाह मेरी जान बचा। हर नबी की जुबान पर एक ही लफ्ज होगा। वो अपने दुनिया के रहते हुए अपने माँ बाप के बारे में सवाल नहीं करेंगे, अपने बच्चों के बारे में कोई नबी सवाल नहीं करेगा। वो कहेंगे या रब्बी नफ्सी, ऐ अल्लाह मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। तो उस वक्त गैब से एक आवाज आएगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। वो सारे चेहरे घूमते हुए जब एक चेहरे की तरफ नजर पड़ेगी तो वो चेहरा होगा मेरा और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से या रब्बी नफ्सी निकलने के बजाय या रब्बी उम्मती उम्मती निकल रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह के नबी को उम्मत की फिक्र है, दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, दावत और तबलीग की मेहनत कर रहे हैं, तब भी इस उम्मत की फिक्र है। लेकिन अल्लाह के रसूल कल क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम है, उस वक्त में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत की फिक्र है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी खुश करना है और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए अल्लाह पाक को भी राजी करना है, अल्लाह पाक को भी खुश करना है। तो यह हमारे पास जो रातें ताक रात वाली रातें हैं, तो इस रात में जितना ज्यादा हो सके जमकर इबादत करना चाहिए और अल्लाह से लौ लगाना है और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अपने दुखों को सुनाना है। और जब तक हमारी माफी नहीं हो सकती उस वक्त हम मस्जिद से निकल कर नहीं जाना और अल्लाह से कहना है, ऐ अल्लाह तू जब तक माफ नहीं कर सकता, ऐ अल्लाह उस वक्त तक मैं जा नहीं सकता। ऐ अल्लाह गुजर चुकी है जितनी जिंदगी, ला तलहफन्ना अला मा फात, जितनी जिंदगी गुजर चुकी है अल्लाह माफ फरमा दे। आज से मैं अपनी जिंदगी की एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं, मेरी आने वाली जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के फैसले तो आप करने वाले हैं। अल्लाह पाक से खूब इस रात में दुआ कीजिए। अगर कोई कारोबार के एतबार से परेशान है, अल्लाह के दरबार में अपने परेशानियों को सुनाइए, खूब दुआ कीजिए और दुआ से थक गए तो इस्तिग़फ़ार कीजिए। और बकिया जितना रमजान अब हमारे सामने बाकी है, जिन दोस्त और अहबाब ने अभी तक रोजे नहीं रखा, अब सिर्फ हमारे सामने 4-5 रोजे बाकी रह गए, उन रोजों को रखने की कोशिश करें। और जिन लोगों ने अब तक तरावी का एहतमाम नहीं किया है, अभी हमारे सामने 4-5 दिन बाकी रह गए, अपने कामों काज को, अपने मसरूफियात को थोड़ा करके तरावी के एहतमाम कीजिए। और जिन लोगों ने अब तक नमाजों का एहतमाम नहीं किया, आज से तय करके उठे कि आज के बाद मेरी जान चली जाए तो चली जाए, कोई परवाह नहीं, मैं इसके बाद इंशाअल्लाह हरगिज किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। तो सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बुजुर्गान मोहतरम, इस रात में जितना ज्यादा हो सके अपने आप को खैर के कामों में लगाइए। अगर आपकी तबीयत थक गई आप जाकर आराम कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, फजर की नमाज किसी भी हाल में मत छोड़िएगा। और दूसरी बड़ी खुशी की बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद के अंदर हुफ़ाज़े कराम ने, उलमाए कराम ने मुकम्मल कुरान मजीद को सुनाया है। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने
तरावी में कुरान सुनाने के लिए कितनी मेहनत करते, कितना मुजाहदा करते, फजर से लेकर इशा तक मुसलसल याद करते हैं, मुसलसल उस कुरान मजीद को अपने सीनों के अंदर, अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठाते हैं। अल्लाह पाक हमारे उन हुफ्फाज़ कराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। जितनी तरावी उन्होंने पढ़ाया है, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह पाक इन हुफ्फाज़ों के वालिदैन को कल क़यामत के दिन बेहतरीन बदला अता फरमाए, दुनिया में भी बेहतरीन बदला अता फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। हम लोग तो दुनिया में रहते हुए स्कूल भी जरूर पढ़ाइएगा, स्कूल पढ़ाने से मना नहीं है, स्कूल भी पढ़ाइए, आप फर्स्ट पीयूसी पढ़ाइए, डिग्रियां, कोई एतराज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने बच्चों को हाफिज कुरान जरूर बनाइए। ये दुनिया का जितना इल्म है बुजुर्गान मोहतरम, ये दुनिया ही में रह जाएगा, कोई चीज कब्र में आपके काम नहीं आएगी। कब्र में न आपके कफन के अंदर जेब रखा जाएगा, न आपके कब्र में आपकी कोई चीज रखी जाएगी। आपके कब्र में अगर कोई चीज आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके नामे आमाल आएंगे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाइए, दुनिया का इल्म भी पढ़ाइए, दीन का इल्म भी पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा हाफिज कुरान बन जाता है, 30 पारों को, कितने पारों को, 30 पारों को याद करके अपने सीने में महफूज कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन उनके वालिदैन को जन्नत के 2 जोड़े ऐसे पहनाए जाएंगे। सारा मैदान महशर, सार के रोज सारी दुनिया के लोग जमा होंगे, हर आदमी देख रहा है ये रोशनी कहां से आ रही है, उजाला कहां से आ रहा है, ये रोशनी कहां से आ रही है, उजाला कहां से आ रहा है। जब सारे आदमियों की नजर जब 2 वालिदैन पर पड़ेंगे, हाफिज कुरान के माँ बाप पर पड़ेंगे, तो खुश हो जाएंगे, हसास हो जाएंगे, बशाश हो जाएंगे। वो खुशी के मारे उनसे जाकर पूछेंगे, इतना बड़ा जोड़ा, इतना खूबसूरत जोड़ा अल्लाह पाक आपको किस चीज के बदले में पहना रहे? तो उनके वालिदैन यानी हाफिज कुरान के वालिदैन कहेंगे, अल्लाह पाक हमें जो 2 जोड़े पहना रहे, हमारे बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की बदौलत अल्लाह पाक मुझे और हमारे वालिदैन के 2 जोड़े पहना रहे। तो इसलिए आप सब हजरात ये नियत करें कि जब तक हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर हमारी ये सांस चलती रहेगी, हमारी ये सांस बाकी रहेगी, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ, स्कूलों के साथ साथ, कॉलेजों के साथ साथ, ट्यूशनों के साथ साथ इंशाअल्लाह हम मदारिस में दाखिल करके उन बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो कौन कौन बनाएंगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान? जरूर बनाइएगा। बुजुर्गान मोहतरम, एक वाकया बताना चाहता हूँ, एक वाकया बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैं जुमा के मौके पर ये बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। शुक्रिया।